Good morning students. Article number 11 motion of a smooth inclined plane. बेटा कुछ नहीं है, ये भी आपको अभी तक काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा न्यूटन्स लॉ में। लास्ट स्टैटिक्स में जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे अगेन। एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये नीचे उसका वेट है, नीचे उसका वेट है, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये उसको विद ये उसका एंगल है इंक्लिनेशन का, ये उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं विद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल करेंगे एम जी कॉज अल्फ़ा। अल्फ़ा की साइड पे कॉज आता है और जो 90 माइनस अल्फ़ा होता है उस साइड पे साइन अल्फ़ा आता है। ये मैं आपको लास्ट सेमेस्टर में भी बता चुकी हूँ। सेम वैसे ही यहाँ पार्टिकल पड़ा हुआ वेट है, उसका रिएक्शन है, ये उसकी फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। एक्सेलेरेशन अगर पार्टिकल ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स होगी। तो आर माइनस जब हमने वर्टिकल को किया आर माइनस एम जी कॉज अल्फ़ा जब हम वर्टिकल कर रहे हैं, तो जब हम ये करेंगे हॉरिजेंटल करेंगे तो एम जी साइन अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम एफ के। यहाँ पे इंक्लाइंड पे आएगा एम एफ के इक्वल। जब हॉरिजेंटल कर रहे हैं पार्टिकल देखिए इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पार्टिकल पड़ा हुआ है, पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जाएगा वो इस तरह से, यहाँ पे सिर्फ उसका रिएक्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, एम जी कॉज अल्फा, यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये स्टैटिक है, तो आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉज अल्फा सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे मोशन हो रहा है, पार्टिकल या तो अपवर्ड से आ रहा है या डाउनवर्ड से आ रहा है, तो यहाँ पे एम एफ हमारा इसके इक्वल आ जाएगा एम जी साइन अल्फा के इक्वल। ठीक है, एम जी साइन अल्फा के इक्वल, तो एफ आ जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सम कर लेंगे। अब ये जो हम पीछे फार्मूले कर रहे थे उसमें इनको फिल करके इनकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो एक सम देखेंगे हम। ए ब्लॉक ऑफ 80 kg इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड पेज ऑफ 3 in 5। ये देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, 80 kg उसका भार है। फाइंड द हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन दिस अपवर्ड। फाइंड आल्सो द प्रेशर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें एक बड़ी गलती है, यहाँ 80 kg कहा है, यहाँ पे सीधा 100 kg कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आप चाहे 100 के साथ निकाल लो चाहे 80 के साथ निकाल लो, डजेंट मैटर, ये बुक की गलती है। यहाँ पे भी 100 कर लो आप, क्योंकि 100 के साथ सम किया हुआ है। ये वेट 100 आ गया बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया 100 जी साइन अल्फ़ा 100 जी कॉज अल्फ़ा। ये जो हम पी ले रहे हैं, ठीक है, प्रेशर फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली, फोर्स जो इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड लेके जाएगी। ठीक है, एक्टिंग हॉरिजेंटली या हॉरिजेंटली जो एक्ट कर रही है उस फोर्स को पी कॉज अल्फ़ा आ गया और इधर पी साइन अल्फ़ा आ गया उस फोर्स का। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे कोई फोर्स लग रही हो उसको हमने पी कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा इधर रिजॉल्व कर लिया। अब ये जो पी कॉज अल्फ़ा है इक्वल्स टू आ जाएगा 100 जी साइन अल्फ़ा। ठीक है, इनटू एम एफ। ठीक है, तो अगर ऊपर को जा रहा है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, अगर नीचे को आ रहा है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। मोशन ऑफ द ब्लॉक अप है ऊपर को जा रहा है, इट मीन्स ये फोर्स इससे ज़्यादा है, तो पी कॉज थीटा में से माइनस होएगा 100 जी साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम एफ, पी इज इक्वल्स टू एम एफ। अब पी फोर्स किसके इक्वल लिया हमने, पी कॉज थीटा माइनस 100 जी साइन अल्फा, और एम हमारा मास 100 है और एक्सेलरेशन हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने अपना फोर्स जो है पी वो निकाल ली है इतने न्यूटन। एज देर इज़ नो मोशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कहते हैं क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं हो रहा तो आर इज इक्वल्स टू 100 जी कॉस थीटा रहेगा, तो रिएक्शन निकल जाएगा आर इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा
पी जो फोर्स लग रही थी उसको भी रिजॉल्व किया तो कॉज और साइन दो फोर्सेस आ गई यहाँ पे। आर इज इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस 100 जी कॉस थीटा। वर्टिकली देखिए एक ऊपर को फोर्स है, नीचे को दो फोर्सेस हैं। एक ये जो पी फोर्स लग रही थी इसको भी रिजॉल्व किया दो पार्ट में, ठीक है। ये लग रही थी ना पी फोर्स हमारी, ये वाली इस पार्टिकल पे, इसको जब रिजॉल्व किया एक ऊपर को चली गई, एक ये नीचे को आ गई। ये थीटा एंगल बना रही थी यहाँ पे, ये देखो सेम रहेगा ना, पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये कॉस थीटा थीटा के साथ और इधर साइन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐड कर दिया, यहाँ से हमने जी भी है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे हम फिल कर देंगे। पी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो हमने यहाँ पे फिल कर दी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ भी हमने फिल कर दी। अब साइन थीटा हमारे पास 3/5 कहाँ से आया, ये देखिए हमें यहाँ पे गिवा हुआ है इंक्लाइंड 3/5, ठीक है। मतलब ये जो थीटा है ये इस तरह से यहाँ पे 4 है, इधर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गई। सेकेंड एग्जांपल में क्या है, अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑब्जर्व टू कवर डिस्टेंस ईच इक्वल टू एल इन कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ टाइम t1 एंड t2, शो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज दिस। अब ये है t1 t2 इंटरवल में हमने क्या किया, ये बॉडी नीचे को आ रही है, पहले ए से बी तक आई t1 टाइम में, फिर बी से सी तक आई t2 टाइम में, ठीक है। डिस्टेंस जो है इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी के है, ठीक है। इंटरवल t1 t2 कॉन्जिक्यूटिव है, इंक्लिनेशन जो है वो हमने प्रूव करनी है इसके इक्वल, ये अल्फ़ा जो है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के मोशन को हमने एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर ले लिया। एफ की वैल्यू जो है जी साइन अल्फ़ा भर दी, ठीक है, यू t1 फ्रॉम मोशन ए टू सी। अब ए से लेके सी तक t1 प्लस t2 हो जाएगा, ये t1 प्लस t2 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ठीक है। एल डबल हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है 1/2 जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन रहेगी, फिर टाइम t1 प्लस t2। नाउ वी ट्राई टू एलिमिनेट u फ्रॉम 1 एंड 2, u दोनों में से एलिमिनेट करना है कहते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको t1 t2 के साथ, इसको t1 के साथ, तो ये पार्ट इसके साथ कट जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल में क्या है, एक बॉडी जो है प्रोजेक्ट की गई है, इंक्लाइंड प्लेन, लेंथ 20 मीटर है, इंक्लिनेशन 30 दी हुई है। इसी तरह से एक प्लेन बना लेते हैं, ये हमें 30 दिया हुआ है, अगर 30 दिया हो तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से। एक लेंथ जो है वो भी दी हुई है 20 मीटर, अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, माइनस जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा कितना दिया हुआ 30 भर दिया, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। लेंथ ऑफ द प्लेन, ये जो प्लेन है इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। चीज़ जो है वो ऊपर को जा रही है इसलिए माइनस जी आया, अगर नीचे को आ रही होती तो प्लस जी आता। फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, इनिशियली जो वेलोसिटी जब नीचे को आ रही है ऊपर को जा रही है तो कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा जाके, तो फाइनल 0, इनिशियल यू 2 एफ की वैल्यू भर दी और एस हमारा 20 है, ठीक है। ये भर के हमारे पास इनिशियल आ गया यू। अब v इज इक्वल टू यू टी, फिर फाइनल 0, तो कितना टाइम लगेगा वो भी हमने निकाल लिया 20/7। टाइम फॉर ईच ऑफ द 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स थे तो डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, S1 S2 S3 जो डिस्टेंस कवर किया, एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपल एक पार्ट उठा लेना t1, तो इस फार्मूले हमने फिक्स कर देना है, S1 में इतना टाइम लगा,
S1 प्लस S2 में इसको 2 बार कर देना है, 40/21 हो जाएगा। तीनों जब हम करेंगे तो 20 में से दोनों को माइनस करके तीसरा निकल जाएगा। तो ये तीनों ही डिस्टेंस जो है आ जाएंगे 3 इंटरवल्स के। बहुत ही इजी एग्जांपल है, ई की भी। नहीं क्लियर होंगी तो आप पूछ सकते हैं।